वीवर्स, वैज्ञानिकों को पानी में से एक बहुत ही अनोखा क्रिएचर मिल गया था ना, जिसे कि वो सब मारकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उस क्रिएचर के पास तो हीलिंग पावर से लेकर दूसरों के घाव को ठीक करने की एबिलिटी मौजूद थी, पर क्या वो अपने आप को इंसानों के डेडली एक्सपेरिमेंट से बचा भी पाएगा, इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लीजा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो सभी लोगों से इशारों में ही बात किया करती थी। दरअसल बचपन में कुछ बदमाश लोगों ने लीसा का वोकल कॉर्ड खराब कर दिया था और तब से ही लीसा कुछ भी बोल नहीं पाती। लीसा के इसी गूंगेपन का सभी लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए लीसा के ज्यादा दोस्त नहीं होते। लीसा के पड़ोस में चार्ल्स नाम का एक प्रोफेसर रहता है, जो लीसा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करता था। वहीं लीसा चार्ल्स को अपना फादर मानती थी। लीसा सिटी की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में काम किया करती थी। वहाँ पर उसकी एक दोस्त माया भी होती है और वो दोनों साथ मिलकर लेबोरेटरी में सफाई का काम किया करते थे। एक दिन उस लेबोरेटरी का मैनेजर सभी के सामने आकर ये बात बताता है कि आज उनके लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बहुत ही कीमती सामान ला रहे हैं, इसीलिए उन सभी को इस बात के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और अब वो कीमती चीज लेबोरेटरी के अंदर ला दी जाती है। वैज्ञानिकों ने तो वहाँ पर एक बड़ा सा चैम्बर लाया था, जिसमें पानी रखा गया था। लीसा जब गलती से उस चैम्बर के अंदर दिखने जाती है, तब उसके अंदर लीसा को कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बाकी वैज्ञानिक लीसा को साइड में हटाकर उस चैम्बर को जल्द से जल्द लेबोरेटरी के अंदर लेकर चले गए थे। लीसा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके अंदर था क्या, पर वो इन सारी बातों को बुलाकर अपने काम में लग जाती है। अब एक दिन लीसा और उसकी फ्रेंड माया काम कर रहे थे, तभी मिलिट्री का कर्नल, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में लेबोरेटरी में आया था, वो बहुत ही ज्यादा घायल सिचुएशन में बाहर निकलता है। देखकर लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया है। कर्नल को तो ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था और अब लीसा और माया उसी कमरे की सफाई करने चले गए थे जहाँ पर उस चैम्बर को रखा गया था। लीसा और माया लगातार उस कमरे की सफाई करने लगते हैं। वहाँ पर तो लीसा को लिटरली कर्नल का कटा हुआ हाथ भी मिला था। साफ सफाई करते समय लीसा एक वाटर टैंक के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो जैसे ही उसके थोड़ा और पास गई, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर आ गया था, जो पता नहीं क्यों लीसा को ही देखने लगता है। और अब लीसा भी लगातार उस क्रिएचर को देखने लगी थी। दरअसल ये क्रिएचर वैज्ञानिकों को एक समुद्र में मिला था और अब शायद से वैज्ञानिकों ने इस क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे यहाँ पर लाया था। लीसा और वो क्रिएचर एक दूसरे के एकदम आमने सामने थे, पर तभी लेबोरेटरी में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आने लगते हैं, इसीलिए वो क्रिएचर डर कर तुरंत ही पानी के अंदर चला गया था। लीसा भी उस जगह से चली जाती है। अब लीसा को ये तो पता चल गया था कि वैज्ञानिकों ने अपने लेबोरेटरी में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को रखा है, तो इसीलिए लंच टाइम पर लीसा उसी लेबोरेटरी में चली आती है। लीसा तो पानी वाले इलाके के पास आकर बैठ गई थी और अब वो एक अंडा निकालकर उसे बजाने लगी थी, जिसकी आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद ही वो क्रिएचर पानी से बाहर निकल जाता है। लीसा अंडे का छिलका निकालकर उस क्रिएचर को खाने के लिए दे रही थी, लेकिन वो क्रिएचर लीसा से पता नहीं क्यों डर रहा था, इसीलिए वो लीसा के ज्यादा पास नहीं आता। उस क्रिएचर की बॉडी पर पूरी जंजीर लगी थी, जिससे कि वो यहाँ से कभी भाग ही नहीं सकता था। लीसा ये बात समझ गई थी कि वो क्रिएचर उससे बहुत ज्यादा डर रहा है, इसीलिए लीसा ने वो अंडा वहीं पर रख दिया था। अब वो क्रिएचर थोड़ा सा बाहर निकलता है और अंडे को अपने साथ लेकर तुरंत ही पानी के अंदर चला जाता है। लीसा उस क्रिएचर के बारे में और भी बातें जानना चाहती थी, लेकिन अब कर्नल वहाँ पर काम करने वाले लोगों को ये बताता है कि उनका काम सिर्फ साफ सफाई करना है और इसके अलावा वो सब लेबोरेटरी के अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं। पर अगले दिन लीसा कर्नल की कोई भी बात मानती ही नहीं। वो तो डायरेक्टली खाना लेकर उसी क्रिएचर के पास पहुंच गई थी। साथ ही साथ लीसा कुछ गाना बजाती है, जिसे सुनकर लिटरली वो क्रिएचर बाहर आ रहा था। लीसा फिर से एक अंडे को वहीं पर रख देती है, जिससे कि उस क्रिएचर ने आकर बड़ी आराम से खा लिया था। अब की बार तो वो क्रिएचर लीसा से ज्यादा डरता ही नहीं। लीसा भी उस क्रिएचर को समझने लगी थी और अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। लीसा हर बार आती थी और उस क्रिएचर को खाना खिलाती थी। अब तो वो दोनों लिटरली साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बातें करने लगे थे, जैसे लग रहा हो कि लीसा और वो क्रिएचर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और अब कई हफ्ते बीतने के बाद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। लेकिन अब एक दिन वहाँ के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम डॉक्टर माइक था, उन्होंने लीसा को उस क्रिएचर के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देख लिया था। डॉक्टर माइक को ये देखकर पता चल गया था कि लीसा और उस क्रिएचर के बीच एक रिलेशन बन गया है, लेकिन वो ये सारी बातें
लीजा को बताते नहीं, क्योंकि ये सब एक तरीके से उनकी एक डिस्कवरी ही थी। डॉक्टर माइक अमेरिका के लिए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन असलियत में वो एक जर्मन के एजेंट थे। दरअसल यूएसए और जर्मनी के बीच कोल्ड वॉर चालू थी, इसलिए जर्मनी वालों ने डॉक्टर माइक को अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी मदद से वो यूएसए में होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट को हासिल कर सके। और अब तक तो डॉक्टर माइक अपना काम बखूबी परफॉर्म करते जा रहे थे। अब यहाँ लीजा उसी क्रिएचर के पास मौजूद होती है। लीजा ने देखा कि उस क्रिएचर की पूरी बॉडी पर जंजीर लगे हुए हैं और इन सारी चीजों से उस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची थी। लीजा तो उन सारी जंजीरों को निकालने की कोशिश भी करती है, पर वो इसमें नाकामयाब हो गई थी। तभी उस लेबोरेटरी में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए अब लीजा अपनी जान बचाकर एक दूसरे कमरे में छुप गई थी। उस जगह पर कर्नल आ जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली एक आयरन रॉड थी और वो उसी की मदद से क्रिएचर को टॉर्चर करता था। शायद से कर्नल और उस क्रिएचर के बीच कुछ ज्यादा बनती नहीं थी और अब कर्नल के पास यूएस मिलिट्री के जनरल भी आ जाते हैं। उन्हें कुछ ही दिनों पहले इस क्रिएचर के बारे में पता चला था। जनरल कह रहे थे कि उन्हें लगा कि ये क्रिएचर बहुत ही छोटा होगा, पर ये सच में काफी बड़ा है। कर्नल बता रहा था कि उन सभी को इस क्रिएचर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसकी बॉडी को पूरा काट कर देखना पड़ेगा। यहाँ जनरल भी कर्नल की बात से सहमत हो जाते हैं, पर डॉक्टर माइक ने जब उस क्रिएचर की बॉडी को एनालाइज किया तब उन्हें ये पता चला कि इस क्रिएचर के पास दो गलफड़े हैं, एक गले के पास और एक हाथ के नीचे, जिसकी मदद से वो आसानी से पानी के अंदर सांस ले पाता है। और अब डॉक्टर माइक ये कह रहे थे कि उन्हें इस क्रिएचर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि उसे मार कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। पर अब जनरल तो डॉक्टर माइक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि जनरल अब चाहते थे कि वो सब इस क्रिएचर को चीड़-फाड़ करके उसके अंदर के बॉडी स्ट्रक्चर को जल्द से जल्द पता लगाए। और अब डॉक्टर माइक और उसकी पूरी टीम को ना चाहते हुए भी ये कमांड फॉलो करना पड़ता है, यानी कि वो सब अब उस क्रिएचर को जान से मार देंगे। लिसा ने कमरे में छुपकर ये सारी बातें सुन ली थी और अब वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका क्रिएचर दोस्त मारा जाए। लिसा ने तो चार्ल्स के पास आकर उससे ये सारी बातें बता दी थी और अब वो चार्ल्स से कहती है कि वो उसकी मदद करे क्रिएचर को बचाने के लिए। लेकिन अब चार्ल्स लिसा को शांति से समझा रहा था कि वो क्रिएचर जिन लोगों की कस्टडी में है ना, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। पर अब लिसा कहने लगी थी कि वो क्रिएचर ही है जो उसकी इज्जत करता है। हाँ, भले ही वो एक क्रिएचर है, पर उसकी फीलिंग्स हम इंसानों से भी ऊपर है। लिसा के इन सारी बातों की वजह से चार्ल्स उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन लिसा प्लान के मुताबिक अपने लेबोरेटरी में पहुंच गई थी। सबसे पहले तो उसने वहां पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर दिया था, जिससे कि पता ना चल सके कि ये सारा काम लिसा ने किया है। और अब लिसा डायरेक्टली उस क्रिएचर के पास पहुंच गई थी, लेकिन उस क्रिएचर के बॉडी पर लगी हुई जंजीर तो निकल ही नहीं रहे थे, यानी कि अब लिसा पूरी तरीके से फंस गई थी। पर तभी उस जगह पर डॉक्टर माइक आ जाते हैं। लिसा एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है, पर अब डॉक्टर माइक ने उस क्रिएचर की जंजीरों को खोलने की चाबी दे दी थी, क्योंकि डॉक्टर माइक भी ये नहीं चाहते थे कि उस क्रिएचर को मारा जाए। और अब लिसा कैसे भी करके उस क्रिएचर को जंजीरों से आजाद कर देती है। डॉक्टर माइक भी लिसा की इसमें बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे और अब लिसा अपने उस क्रिएचर दोस्त को एक कंटेनर में डाल देती है, जिसके अंदर छुपा कर वो इस क्रिएचर को लेबोरेटरी से बाहर लेकर जा सकती थी। लिसा एकदम नॉर्मल बिहेव करते हुए आगे बढ़ती रहती है, पर अब लिसा के सामने उसी की दोस्त माया आ गई थी, जिसे कि डॉक्टर माइक के माध्यम से ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि लिसा उस क्रिएचर को लेकर लेबोरेटरी से भाग रही है। माया तो लिसा को ये काम करने से एकदम रोकते रहती है, पर जब लिसा ने उस क्रिएचर के बारे में सारी बातें बताई तब जाकर माया की आंखें खुल गईं और अब वो भी लिसा के प्लान में उसकी मदद करने लग जाती है। यहाँ चार्ल्स अपनी कार में लेबोरेटरी के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड को उनके ऊपर शक हो जाता है और अब तो उस गार्ड ने चार्ल्स पर गन पॉइंट कर दिया था। लेकिन अब एकदम सही टाइम पर डॉक्टर माइक पीछे से आ जाते हैं, जिसने उस सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया था। और अब लिसा और माया कैसे भी करके उस क्रिएचर को चार्ल्स के कार में डाल देते हैं, पर अब कर्नल को इन सारी बातों का पता चल गया था। वो तो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है हमला करने के लिए, पर अब लिसा और उसके सभी साथी क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल गए थे, जिससे कि उनकी जान बाल बाल बच जाती है। लिसा उस क्रिएचर को अपने घर पर लाकर पानी के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो क्रिएचर पानी में ही रहा करता था और अगर उसकी पूरी बॉडी गीली नहीं रही तब वो अपने आप ही घुट घुट कर मर जाएगा। साथ ही साथ लिसा उस क्रिएचर से वादा करती है कि वो आने वाली 10 तारीख को उसे बहुत ही बड़े समुद्र में छोड़ देगी। अब लिसा और माया लेबोरेटरी में अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगते हैं।
वो किसी को भी जरा भी चांस नहीं देने वाले थे इन सारी बातों का पता लगने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स उस क्रिएचर की निगरानी रख रहे थे। वो तो उस क्रिएचर की ड्राइंग भी बनाने लगते हैं। कुछ घंटे तक यही सारी चीजें करने पर चार्ल्स थोड़ी देर के लिए सो गए थे और अब वो खतरनाक क्रिएचर मौका देखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसने कि चार्ल्स की बिल्ली पर हमला कर दिया था। चार्ल्स जब उठते हैं तो वो तुरंत ही उस क्रिएचर के पास चले आए थे और अब तो उस क्रिएचर ने चार्ल्स की बिल्ली को पूरा का पूरा खा लिया था। अब तो वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है, जो चार्ल्स पर हमला करके घर से बाहर ही भाग गया था। लीजा जब रात को घर आती है तब चार्ल्स ने क्रिएचर के बारे में उसे सारी बातें बता दी थी कि कैसे उसने बिल्ली को खा लिया और उस पर हमला करके यहाँ से भाग गया। लीजा तुरंत ही बाहर आ गई थी उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए और अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद वो क्रिएचर लीजा को मिल भी जाता है, जिससे कि वो वापस अपने घर पर लेके आ गई थी। और अब तो वो क्रिएचर ये बात तो समझ गया था कि बिल्ली को खाया नहीं जाता, इसीलिए अब उसने बिल्लियों से भी दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्रिएचर दिखने में जितना डरावना था ना, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। वो क्रिएचर चार्ल्स के पास आकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब उसने चार्ल्स का हाथ अपने सर पर रख दिया था, जिससे कि क्रिएचर की बॉडी में कुछ अजीब सी लाइट जलने लगती है। और अब अगले दिन चार्ल्स जब अपने हाथ पर लगे हुए घाव को देख रहा था तो वो पूरी तरीके से एकदम ठीक हो गया था। साथ ही साथ चार्ल्स जो पूरी तरीके से गंजा था, उसके बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उस क्रिएचर के पास हीलिंग पावर्स थी, जो अपनी पावर्स दूसरों को भी ट्रांसफर कर सकता था। और अब यहाँ देखते ही देखते लीजा और वो क्रिएचर एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। लीजा उस क्रिएचर को इसीलिए पसंद करती थी कि वो उसे पूरी तरीके से समझता था और अब वो दोनों तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यहाँ पर जनरल को जब ये बात पता चली कि वो क्रिएचर उनकी लेबोरेटरी से भाग चुका है, तब वो कर्नल को एक लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने जल्द से जल्द उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा ना, तो वो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। कर्नल के पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर देता है। पहले तो कर्नल डायरेक्टली डॉक्टर माइक के पास चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि क्रिएचर की निगरानी डॉक्टर माइक ही करते थे। कर्नल को ये बात भी पता चल जाती है कि डॉक्टर माइक एक एजेंट है जो कि जर्मनी के लिए काम करता है, इसीलिए अब कर्नल माइक को टॉर्चर करने लगा था। हालांकि पहले माइक उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर अब एंड में माइक ने ये बता दिया था कि वो एक क्लीनर है। कर्नल क्लीनर से समझ जाता है कि उसकी लेबोरेटरी में जो काम किया करते थे, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हो सकती हैं, इसीलिए कर्नल डायरेक्टली माया के पास चला गया था। कर्नल माया से लगातार पूछते रहता है कि वो क्रिएचर आखिर कहाँ पर है, लेकिन माया उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पर यहाँ माया के हस्बैंड ने कर्नल को सारी बातें बता दी थी। दरअसल माया के हस्बैंड ने उसे लीसा से बात करते हुए सुन लिया था और अब कर्नल को ये पता चल गया था कि वो क्रिएचर लीजा के घर पर है। यहाँ कर्नल तुरंत ही लीजा के घर पर जाने के लिए निकल पड़ा था। माया भी लीजा को कॉल करके बता देती है कि कर्नल उसके पास जा रहा है, तो इसीलिए उसे क्रिएचर को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा। कर्नल जब लीजा के घर पर पहुँचता है तब तक वो दोनों निकल चुके थे। कर्नल को कैलेंडर पर लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिस पर 10 तारीख के साथ साथ ये लिखा हुआ था कि आज लीजा क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने जाएगी। तो इसीलिए अब कर्नल लगातार लीजा का पीछा करने लगता है। अब लीजा उस क्रिएचर को हमेशा के लिए जाने के लिए कह देती है, क्योंकि पानी ही उस क्रिएचर का असली घर था। सच में लीजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। वो तो लिटरली उस क्रिएचर से प्यार करने लग जाती है और अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं था। वो क्रिएचर भी लीजा के बिना रहना नहीं चाहता था। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही उस जगह पर कर्नल आ जाता है, जिसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गन निकालकर लीजा और उस क्रिएचर पर फायर कर दिया था। वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए जमीन पर गिर गया था, पर वो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके जख्म को भर लेता है। और अब वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो तो डायरेक्टली कर्नल के पास चला जाता है और उसे बड़े गुस्से में एक ही बार में मार देता है। लेकिन अब लीजा को गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, इसीलिए अब वो क्रिएचर लीजा को अपने साथ लेकर पानी में चला गया था। क्रिएचर तो लीजा के साथ गले लग जाता है, साथ ही साथ उसने अपनी थोड़ी सी पावर लीजा के बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे कि लीजा के बॉडी का सारा घाव भर गया था। और अब तो लीजा के गले पर गलफड़े आ गए थे, जिससे कि अब लीजा पानी में भी आसानी से सांस ले सकती थी। यानी कि उस क्रिएचर ने लीजा को हमेशा के लिए अपने ही जैसा बना दिया था और अब वो दोनों अपनी आगे की जिंदगी साथ में गुजारते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। दरअसल इस कहानी में सिंपली ये बताया गया है कि हम इंसानों से अच्छे तो ये जानवर और क्रिएचर ही हैं, जो बाकी इंसानों को बहुत ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। वो कभी भी उन्हें धोखा नहीं देते। पर आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।